तो बहनों, इन 5 गलतियों को आज से ही सुधार लीजिए। यकीन मानिए, आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं और आपका ग्राहक भी आपको कभी परेशान नहीं करेगा। ग्राहक परेशान नहीं रहेगा तो आपको भी नहीं करेगा। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो चलिए हम लोग आज इसी टॉपिक पे बातें करते हैं कि हम लोगों का सिलाई में पैसा कैसे डूब जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से कल मेरी एक कस्टमर आई थी, तो मैंने उसको बताया था कि अस्तर मतलब कपड़ा दे करके तो वो चली गई थी, रेट नहीं बताई थी। मेरी पुरानी कस्टमर थी, लेकिन जब रेट बढ़ा है सिलाई का तो उसको पता नहीं था। तो जब मैं कल उसको ब्लाउज सिल करके दी तो मैं बोली कि 100 रुपया हुआ, मतलब गोटा वोटा लगा करके ब्लाउज पर। तो वो बोले कि सिलाई कितना है, तो मैं बोली कि 80 रुपया है। तो वो बोल रही हैं कि नहीं 70 रुपया सिलाई है, 60 रुपया है। हम कहे नहीं 80 रुपया हो गया है। तो थोड़ा उनका चेहरे से हैरान परेशान थी। तो मुझे लगा कि मतलब माइंड सेट नहीं है कि 80 रुपया वो दें। तो बाद में बोली कि नहीं मैं 2 ठे बिस्कुट लेंगी आपके दुकान से। हम कहे चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैं उनका सिलाई 70 रुपये पे ही ओके की, क्योंकि फर्स्ट दफ़े आई थी, पुराना भले ही कस्टमर थी लेकिन रेट बढ़ा नहीं था। तो वो भी खुश हो गई, मैं भी खुश हो गई कि मेरी कस्टमर कहीं जाएंगी नहीं, अगली बार आएंगी तो उनको रेट पता रहेगा कि सिलाई का रेट 80 रुपया है। तो इसी तरह से आप लोग भी जब कस्टमर आए तो आप लोगों को पहला नियम ये है, पहली गलती ये हम लोग करते हैं कि अपने सिलाई का रेट बताते नहीं हैं और परेशान रहते हैं कि कस्टमर हम लोगों का पूरा पैसा नहीं देता है। तो हम लोगों को रेट में इसमें भी सुधार करनी है। जब भी कस्टमर हम लोगों के दुकान पर आए, नए आए चाहे पुराने आए, मान लीजिए रेट बढ़ा है तो बताना पड़ेगा, नहीं बढ़ा है तो कोई बात नहीं है, उनको पता रहता है। तो जब हम लोग रेट बता देते हैं तो वो माइंड सेट कर लेते हैं कि हाँ ब्लाउज का सिलाई 80 है, सूट का सिलाई 170 है, कॉटन ब्लाउज का सिलाई 50 है। उनको पता रहता है तो वो आराम से ईजिली तरीके से वो सिलवाती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो पहली गलती ये हो जाती है कि हम लोग अपने सिलाई का रेट बताते नहीं हैं, कस्टमर कपड़ा देता है तो लेकर के रख लेते हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल एग्जाम्पल दे करके बताई हूँ, कल का ही ये चीज़ मेरे साथ हुआ था। दूसरी गलती ये है कि जब हम लोग ज़्यादा कपड़ा ले लेते हैं, मान लीजिए कोई कस्टमर 10-12 कपड़ा दे करके साथ में चला गया और उससे एडवांस नहीं लिए और जल्दी मांग भी रहा है, तो दूसरी गलती ये होती है कि हम लोग एडवांस नहीं लेते हैं, सोचते हैं कि चलो सिलने के बाद पैसा ले लेंगे। लेकिन जब हम लोग इकट्ठा कपड़ा उसको सिल करके देते हैं तो कस्टमर को लगता है कि ये तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी पैसे को थोड़ा सा एडवांस में दिया रहेगा, आज जब लास्ट में हम लोग सिल करके देते हैं तो उस मतलब वो कपड़ा का रेट अधिक नहीं उसको लगता है। तो हम लोगों के लिए बेस्ट यही है कि जब ज़्यादा कोई कपड़ा दे रहा है, कपड़े की संख्या ज़्यादा है, तो थोड़ा हम लोग एडवांस ले लिया करें। मान लीजिए पुरानी कस्टमर है जिनको जानती हैं कि पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो नो प्रॉब्लम, आप लोग ऐसे ही भी ले सकती हैं। लेकिन जो नई कस्टमर हैं जिनको नहीं जानती हैं, जल्दी देना भी है तो थोड़ा तो एडवांस लेना बनता ही है, आप लोगों के लिए लेना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो कस्टमर उस तरह से भी पूरा पैसा नहीं देगा, कहेगा कि आज दे दूँगी कल दे दूँगी करके हम लोगों की पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। हम लोग भी मेहनत करते हैं पैसे के लिए ही। दूसरी गलती तो ये हो गई। तीसरी गलती ये होती है कि जब हम लोग कपड़ा सिलते हैं तो उसको समय पर दे नहीं पाते हैं। अगर उसको डेट दिए हैं कि हम लोगों को 15 तारीख को देना है और कस्टमर आएगा तो हम लोग 15 तारीख को तैयार नहीं कर पाते हैं, जिससे हम लोगों का पैसा डूब जाता है। अगर उसका टाइम पर नहीं देंगे तो वो पैसा क्यों देगी। मेरी तो पुरानी कस्टमर हैं, ये वाली समस्या मेरे साथ अधिकतर होती रहती है कि मैं समय पर नहीं दे पाती हूँ। जिसका फिक्स रहता है उसको तो मैं देती हूँ, लेकिन ऐसे नॉर्मली कोई मांगता है कि मुझे ये 15 तारीख को दे दीजिएगा, 14 तारीख, तो एक आध दिन तो मेरे से लेट हो ही जाता है। अगर उनका मतलब आना जाना फिक्स रहता है उसमें लेट नहीं होता है। तो अगर आप लोग नई बिगनर्स हैं, नई चीज़ सीख रही हैं, सिलाई कर रही हैं, तो आप लोगों को टाइम पर देना पड़ेगा। अगर कस्टमर आपको टाइम पर बोला है कि हमको 15 तारीख को चाहिए,
तो आपको बल्कि 14 तारीख को ही उसका कपड़ा रेडी करके रख दीजिए। तो जब उसका कपड़ा रेडी करके रखी रहेंगी तो आप पूरा हक से अपना पैसा मांग सकती हैं कि मैंने आपका कपड़ा रेडी किया है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, जिससे आपको पूरा पेमेंट मिल जाएगा। तो ये छोटी छोटी गलतियों को अगर हम लोग ख्याल रखेंगे तो हम लोगों का सिलाई का पैसा कभी नहीं डूबेगा, क्योंकि जब हम लोग उसको समय पर देते हैं तो बातें भी करना बनता है कि हम लोगों को क्या करना है। और चौथी गलती ये हम लोग करते हैं कि मान लीजिए जो उसको क्वालिटी चाहिए, हम लोगों को क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहिए। जैसा कस्टमर खोज रहा है कि हमको ये डिज़ाइन चाहिए, ये ट्रेंड में है, तो हम लोगों को वैसा ही बना करके देना चाहिए, न कि अपने हिसाब से। अगर हम लोग अपने मन से सिल देंगे तो कस्टमर पूरा पैसा नहीं देना चाहेगा, कभी नहीं देना चाहेगा, क्योंकि उसका कपड़ा था, उसका डिजाइन था, ट्रेंड क्या चल रहा है, यही सोच के वो सिलवा भी रहा है, चाहे सिलवा रही है। जैसे मेरे पास एक लड़की आई थी कि बोली थी कि जैसे जेंट्स कुर्ता होता है उसी तरह से मेरा कुर्ता और पैजामा बना दीजिएगा। इस समय लड़कियां भी पहन रही हैं, ट्रेंड चल रहा है। तो मैं वैसा कॉलर तो नहीं बनाई थी, लेकिन मतलब कोई नई चीज़ आती है तो मैं उसको एक्सेप्ट करके बनाती भी हूँ। सोचती हूँ कि जब ये ट्रेंड आया ही है तो सिलते हैं, करना क्या है, नहीं सिले हैं, एक आध दो और डिमांड आ जाएगा तो उसको हम सिलेंगे। तो उस लड़की को मैं बना करके दी, भले ही मैं नहीं बनाई थी लेकिन बना करके दी। लेकिन अब देख रही हूँ कि जीन्स कुर्ता वाला चलन लड़कियाँ भी पहन रही हैं, ट्राउज़र पैंट पे भी पहन रही हैं, सिंपल पैंट पे भी पहन रही हैं। मतलब कुछ से ही शुरुआत होती है, तो वैसे ही हम लोगों को क्वालिटी पे समझौता नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों को जो कस्टमर को क्वालिटी चाहिए वो हम लोगों को देना ही पड़ेगा। अगर वो खुश रहेंगी तो आपको पैसा जितना आपको चाहिए उससे कहीं अधिक दे करके जाएंगी। क्योंकि जब मैं उसका सिली थी तो जितना नॉर्मल सिलाई चलता था उससे मैं 20-30 एक्स्ट्रा ही बोली थी, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, वो हंसी खुशी मुझे दे करके गई थी। तो इसलिए कस्टमर क्या चाहता है इसको तो हमको ख्याल रखना ही पड़ेगा, अपने मन से हमको सिलना नहीं रहता है। और हर एक छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि उसको क्या चाहिए। जब कपड़ा लेकर के कस्टमर आए तो उससे थोड़ा सा टाइम दीजिए, उससे बातें करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब उसको क्या चाहिए अपने कपड़ों में। देखिए एक मेरी कस्टमर थी, तो पिछली बार ब्लाउज लेकर के आई थी तो बोल रही थी कि मुझे कल चाहिए, तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको कल दे पाऊँगी, तो वो दूसरे के यहाँ दे दी थी। मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो जब दूसरे के यहाँ दे दी, अपना सिलवा ली, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उससे इतना बातें करती हूँ, हमेशा आती रहती है, कोई प्रॉब्लम मुझसे नहीं है। तो फिर दोबारा मेरे के यहाँ ब्लाउज दे करके गई है, बोली है कि नहीं मुझे आप ही से सिलवाना है, भले ही मुझसे समय ले लो लेकिन आप ही सिलो। तो देखिए वो मुझे दे करके गई है। तो यही छोटी बातों का ध्यान रखना होता है कि हम लोग कस्टमर को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं, वो क्या चाहती है हमको उसी माफिक देना है। पिछली बार भी जब लेकर के आई थी तो उसके गले पर और बाजू पर उसको डिजाइन चाहिए था एक दिन में, तो मैं दूसरे का कपड़ा पहले ही से ऑलरेडी लेकर के रख चुकी थी, तो मैं उसका काम कंप्लीट नहीं कर पा। लेकिन इस बार मैं उसका काम कंप्लीट करके दूंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो खुश भी है कि मेरा डिजाइन वाला बन जाएगा, अगली बार नहीं बना था इस बार बन जाएगा। आप भी इस चीज़ को अपने काम पर ख्याल रखिएगा और क्वालिटी पे ख्याल रखिएगा, क्वालिटी से कोई समझौता मत करिएगा। जिस चीज़ में क्वालिटी रहेगी वही चीज़ अच्छी रेटों पे बिकती भी है। पांचवी गलती ये होती है कि जब हम लोग का कस्टमर आता है तो हम लोग ख्याल नहीं रख पाते हैं। मान लीजिए एक ही साथ 4-5 ब्लाउज दे करके गई, 3-4 कपड़े दे करके गई, कौन कपड़े के साथ क्या छोटा बड़ा करना है, किस पे कौन सा डिजाइन बनाना है, अगर उसका हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो कस्टमर को प्रॉब्लम होगी। तो जब उसका सिलाई करके जब देंगे हम लोग तो उसके अनुसार नहीं देंगे तो इससे भी पैसा डूब जाता है, क्योंकि उसको मन माफिक सिलाई चाहिए। अगर नहीं देंगे तो पैसा किस चीज़ का हम लोगों को देगी, केवल सिलने का पैसा तो देगी नहीं। सिलने के लिए रहता है तो रेडीमेड तो बहुत कुछ चल रहा है, लोग रेडीमेड खरीद करके पहन लेते हैं। लेकिन जब हम लोगों के पास सिलवाने के लिए लेकर के आ रही हैं तो कुछ सोच करके लेके आ रही हैं, तो हम लोगों को उस चीज़ को देना पड़ेगा और रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा। कि मान लीजिए मैं तो लिख करके रखती हूँ, दूसरे का मैं नहीं जानती कि मतलब वो कैसे याद रखती हैं लोग, लेकिन मैं अपने को जानती हूँ कि मैं तो भूल जाती हूँ। ढेर सारा कपड़ा रहता है, मैं भूल जाऊँगी कि
किस कस्टमर का कैसा सिलना है, क्या करना है, क्या छोटा बड़ा करना है, ये सब मैं भूल जाऊँगी। तो इसीलिए आप लोगों को मैं दिखाती भी हूँ कि मैं अपने कपड़े में रिकॉर्ड बना करके रखती हूँ। तो आप लोग भी अपने कस्टमर के कपड़े का रिकॉर्ड बना करके रखिए और कस्टमर भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगी। तो 5वीं गलती ये हो गई कि हम लोग रिकॉर्ड बना करके कहीं लिख करके नहीं रखते हैं। तो आज से ही अपनी 5 गलतियों को सुधारिए कि एडवांस लीजिए, कपड़े का रेट बताइए, क्वालिटी से समझौता मत कीजिए, समय पर उसको दीजिए और हर एक कपड़े का रिकॉर्ड रखिए। ये 5 गलतियाँ होती हैं जिसको हम लोग सुधार करके अपने सिलाई का बिजनेस को आगे भी बढ़ा सकते हैं, कस्टमर भी बढ़ा सकते हैं और जितना चाहे अपना फीस उसका ले सकते हैं डिजाइन के अनुसार, जो चाहिए, जो मार्केट रेट चल रहा है। जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो छोटी छोटी बातों से ही हम लोगों का बिजनेस ग्रोथ भी होता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे भी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और फिर हम लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे कि हम लोग सिलाई अच्छी करते हैं तो अपने ग्राहक से पूरे पैसे कैसे लें। मैं दूसरा वीडियो इसी टॉपिक पे बनाऊंगी कि अपने ग्राहक से पूरा पैसा कैसे लें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू।